जयवत को माटी जयवत को संस्कृति। तो हमारे जो दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाए। बहुत बेहतरीन शुरुआत हो गया है अवधि समाचार, आपके सबसे चहेता अवधि समाचार शुरुआत है। हमारे जो दर्शक हैं देवी देवता तुल्य में, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट शुरुआत कर दें। सुल्तानपुर जनपद से खबर शुरुआत हुए, अयोध्या का पूरा मंडल का पूरी खबर बताओ, देश का खबर बताओ, लखनऊ का टॉप खबर बताओ। तो पहले शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर से बड़ी खबर से कि अगस्त क्रांति दिवस पे कांग्रेस का कार्यक्रम सुल्तानपुर में कांग्रेसी मनाए हैं। अगस्त क्रांति दिवस महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। संगोष्ठी में स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्य पर चर्चा है। दूसरी खबर जो सुल्तानपुर जनपद से है, बंधुआ कला में बस पर पथराव से हड़कंप मचा है। तो बंधुआ कला थाना क्षेत्र में बस और बाइक सवार युवक के बीच में साइड लिए हॉर्न बजावे के चक्कर में विवाद हो गया है। आरोप है 4-5 अज्ञात युवक जो है बस पर पथराव गाली गलौज कर रहे हैं। पुलिस मौके पहुंच के स्थिति संभाली, आरोपियों के हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। महिला से अभद्रता और मारपीट के बाद पे पुलिस जो बताया उद्याव का हत्या नहीं असत्य है, महिला से अभद्रता और मारपीट न है। तीसरी जो खबर यह है बंधुआ कला के बस विवाद वाला है, वो का हम बताए दे ही। एक बाद चौथी खबर जो बनी है वह है महाराज दक्ष प्रजापति जयंती समारोह मनावागा। आज पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार में महाराज दक्ष प्रजापति जयंती समारोह रहा। डॉक्टर रत्नप्पा बर्मप्पा कुंभार वरिष्ठ सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्र के विभूति सम्मानित भय। राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुख्य अतिथि रहे और विधायक विनोद सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे हैं। एक बाद पचवी खबर है खेत में करंट मौत का कारण बना। तो भैया एक चीज थोड़ा सा हम बतावे चाहते हैं अपने दर्शकन का, अपने फेसबुक पेज के जो फॉलोअर हैं सबका, ये झटका वाली मशीन जो चलती भैया थोड़ा उसे बड़ा दिक्कत खड़ी के है बा। तो ये पे सब पे बहुत जरूरी है जो किसान लगावत है उन्होंने ध्यान करें। लड़के छोटवाल लड़के जाके फंस जाता है और दर्दनाक हादसा हो जाता बा। केहू घर एक लड़के हो स्थिति बड़ी खराब हो जाती बा। तो एक कारण निकाले का है कि कैसे काम हो कि जो झटका मशीन लागे तो किसानन के सब कुछ सुरक्षा हो खेती किसानी के। लेकिन जो तरीका ही होत बाटे ऐसे गड़बड़ाई जाता है तो लड़के किशोर रोज लगातार कुछ कतो न कतो हादसा आवत बाटे पे भैया विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम पहले खबर पर चलते ही हलियापुर क्षेत्र के पूरे नोखे मजरे मेघमऊ गांव में दर्दनाक हादसा भा है। खेत में लगा झटका मशीन से करंट की चपेट में 16 वर्षीय आर्यन तिवारी झटका मारी है और कल परसों में 4-5 साल का लड़का आई रहा है। तो पुलिस आगे कहे बा किसान खेत में लगी झटका मशीन तत्काल हटावे के निर्देश जारी भबा। एक बात भैया नवीन प्रतीक जमीन पर निर्माण कार्य का आरोप लगा है। 2-3 मैसेज आई गया है। यह मैसेज का हम भाई पढ़ दी। एक मैसेज आया है पांडे स्टूडियो कई के हैं, तो कहा था भैया बहुत अच्छा समाचार है। तो भैया आप सबके सहयोग से ही समाचार चलते बाटे और आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तभी दूर दराज तक पहुंचे। छठी खबर नवीन प्रतीक निर्माण पर निर्माण वाला जो आरोप लगा है तो बल्दी राय के जरई कला गांव में गाटा संख्या 23-21 के लेके विवाद भाई जो सूचना है बा हमको क्लियर ना गाटा उटा संख्या बताए थे। ग्रामीण का आरोप है नवीन प्रतीक जमीन का निर्माण कार्य रहा है। शिकायत आए भाई सूचना आए बा कि शिकायत के बावजूद निर्माण जारी है। राजस्व विभाग कार्य प्रणाली पे सवाल खड़ा हुआ है। उनके जो काम धाम करता है प्रश्न चिन्ह। लेखपाल की भूमिका हर जगह संदिग्ध बनी रहा था भैया। हर आदमी परेशान लेखपाल से। लेखपाल चाहे तो मामला ठीक कर दे, लेखपाल चाहे तो मामला घुमाई दे। रच के इधर उधर की झंझट खड़ी है। एफसीआई में नौकरी के नाम पर लाखों ठगी का आरोप लगा है। धनपतगंज में एफसीआई में नौकरी दिलावे के नाम पर युवाओं से लाखों रुपया का मामला भा है। फर्जी मेडिकल इंटरव्यू, ज्वाइनिंग लेटर, ये सब मामला हो गया। प्रति अभ्यर्थी 3 लाख रुपया का मामला आवत बा। मुकदमा दर्ज बा है। विवेचना शुरुआत है। विवेचना गोंडा ट्रांसफर भय बा। 8वीं खबर आई जाए भड़काऊ पोस्ट के आरोप में सपा नगर अध्यक्ष पे एफआईआर हो गया है। सोशल मीडिया पर कथित भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट प्रसारित करे से जो आरोप लगा है सपा नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी उर्फ राजू खिलाफ मुकदमा दर्ज बा है। भाजपा युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष के तहरीर पर नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज बा है। गोमती मित्र मंडल के 744वां स्वच्छता अभियान श्री सीताकुंड धाम पर गोमती मित्र मंडल के 744वां साप्ताहिक श्रमदान किन गया। सुबह 6 से 9 बजे तक करत है। लगातार होत बा भैया।
एक प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह हैं, कहें कि गोमती मित्र मंडल स्वतः समर्पित स्वच्छता प्रहरी जान ले चौकीदार बना है, समूह चौकीदार के है, वो पूरी तरीके से सब चीज जितनी सामग्री नदी में दिखा थी उनका सबका सब साफ सफाई के बाहर कर जाते हैं। तो जो आज की खबर रही सुल्तानपुर से, हम आपका अयोध्या ले चलते ही अयोध्या के टॉप खबर। तो टॉप खबर की शुरुआत करते हैं अयोध्या जनपद से। तो जो अयोध्या जनपद की पहली खबर आया हुआ है, सुजागंज में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन भा है। अयोध्या के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजागंज में रविवार का मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन भा है। 22 मरीज की जांच भय। दूसरी है रुदौली में सड़क बदहाली पर सवाल। रुदौली नवीन मंडी समिति के गुलचप्पा होते हुए रुदौली नगर जाए वाली सड़क नगर जोन बा नगर की तरफ सड़क 4 साल से जर्जर बा और सड़क की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल खड़ा भा है। तीसरी खबर अयोध्या से जुड़ी है, धार्मिक पर्यटन को लेकर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जनकपुर में और अयोध्या के सीता कॉरिडोर के जरिए जोड़े के योजना की चर्चा चलती बा। इसे रामायण सर्किट और धार्मिक पर्यटन जोड़ के देखा जात बा। एक बाद सुजागंज में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार का स्वास्थ्य मेला भा है। एक बार रुदौली की सड़क के जो बदहाली रही एक हम आपको बताए है। सुल्तानपुर अयोध्या ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए बीकापुर के 29 गांव और सोहावल का 8 और सदर का 5 गांव परियोजना से जुड़े। सोहावल के ग्रामीण इलाका में एक्सप्रेसवे परियोजना चर्चा में है। मधुपुर, कल्याण, भदरसा और रैथुआ, धर्मदासपुर, फिर कौली समेत कई गांव परियोजना क्षेत्र में शामिल हुई है। बीकापुर के गांव में भूमि संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है। एक्सप्रेसवे परियोजना कारण क्षेत्र में कई गांव के जमीन से जुड़ा स्थानीय लोगों के ताई अहम बना है। एक बाद भैया तारुण ब्लॉक, हम अयोध्या जनपद को छोट खबर बतावत है। तारुण ब्लॉक क्षेत्र में ग्रामीण प्रशासनिक कवरेज में अयोध्या जिला के बीकापुर तहसील ग्रामीण क्षेत्र तारुण ब्लॉक शामिल है। तो एक खबर है, राज्य कर विभाग क्षेत्रीय पुनर्गठन दस्तावेज व रुदौली तहसील के पूरा जो स्थिति बाटे एक आम खबर के माध्यम से आप सबके बीच में लेके आवत है। और अयोध्या से जो जुड़ा कॉरिडोर चर्चा है, पुनौरा धाम चर्चा में है। जनकपुर और अयोध्या के जोड़े वाली योजना धार्मिक पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण बतावा जात बा। ये लगातार चलत बाई। एक बाद हम आपको सबका अयोध्या से अब अम्बेडकर नगर ले चलते हैं। अम्बेडकर नगर जो टॉप खबर है बताई दी कि नंबर 1 पिंडोरिया गांव में करंट से युवक के साथ हादसा हुई के बाद अम्बेडकर नगर के पिंडोरिया गांव में मोटर का तार जोड़ समय 25 वर्षीय अमित पांडे के करंट लाग है। एक बाद दूसरी खबर है, भियौरा गांव में छप्पर में आग लग गए। अम्बेडकर गांव में पंचायत भियौरा में देर रात छप्पर में आग लगी। तो आग के चपेट में आवे से भैंस 2 पड़िया जो बाटे झुलसिया है, गृहस्थिक सामान जल के राख पा है। तीसरी यह है, भरतीपुर में प्रभारी मंत्री चौपाल भा है। मानिकपुर पंचायत के भरतीपुर गांव में अम्बेडकर नगर खबर आटे ही प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर चौपाल लगा ग्रामीण के समस्या सुने हैं। ग्रामीण विकास और मूलभूत सुविधा को जुड़ी समस्या रखे हैं। चौथा, पूरनपुर में बालिका शिक्षक कार्यक्रम भा। चितबहाल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज पूरनपुर में कार्यक्रम आयोजित भा है। ओम प्रकाश राजभर बेटियन का शिक्षा, उनके बेहतर भविष्य और उड़ान का देखत उनके शिक्षा का बेहतर पे बल दे कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर उनका शिक्षा मिले। 5वीं टाडा विधानसभा पहुंची बंधन कलश यात्रा। समरसता संकल्प अभियान के तहत 4 माह तक चले वाली बंधन कलश यात्रा टाडा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। कार्यक्रम में संत रविदास के जीवन और उनके विचार पर चर्चा की गई। 6वीं यह है, बड़ेपुर में खराब सरकारी नलकूप से किसान परेशान है। जलालपुर क्षेत्र में बड़ेपुर गांव में 71 एजी सरकारी नलकूप करीब 1 साल से खराब है। किसान के अनुसार बतावा जात बा जो सिंचाई प्रभावित है, धान सब्जी फसल सब असर पड़त बा। ग्रामीण नलकूप के जल्द मरम्मत करे मांग के हैं। शिकायत की गई बल्कि सुनवाई ना बा। 7वीं खबर है, गांव में पंचायत पुरस्कार के तहत आवेदन का मौका बा। मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना 2026 में अम्बेडकर नगर ग्राम पंचायत के आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन का अंतिम तारीख 10 अगस्त बताई गई बा। 8वीं खबर है, भीटी क्षेत्र में अवैध गांजा के खिलाफ कार्रवाई भैबा। भीटी थाना पुलिस लगभग मान चला कि 1.5 किलो से कम अवैध गांजा के साथ 2 महिला गिरफ्तार के हैं। जानकारी आवत ब्या 7 अगस्त को बताई गई बाई जानकारी। और हालिया अब टांडा के एक और है, इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार भा है। इब्राहिमपुर पुलिस 20,000 रुपया के इनामी गैंगस्टर का वाराणसी से गिरफ्तार किए हैं। इनके खिलाफ 38 मुकदमा दर्ज है। कई जिला में पुलिस इनका तलाश कर रही है।
10वीं खबर है भिथौरम चकबंदी विवाद पर निपटारा भा है। अकबरपुर तहसील के भियौरा गांव में करीब 3 साल से चला चकबंदी विवाद का मतदान के जरिए निपटारा किए। तो ई भैया जो खबर रही है। एक बाद अब आप आई जाए सब हम लई के चलते जौनपुर के जौनपुर की जो टॉप खबर है का बताओ तो ही जौनपुर में अशोक हत्याकांड का खुलासा भा है। पारिवारिक कला से अशोक का मामला भर रहा है। पुलिस 4 अभियुक्त गिरफ्तार के बा। मामला मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के थलोई हरनहिया गांव का मामला है। नंबर दूसरी है मनबड़ की पिटाई से घायल युवक की मौत हुई बा। सिकराहा क्षेत्र में 3 दिन पहले लाठी डंडा से जो पिटाई बह रही है घायल युवक के तो हादसा हो गया। पुलिस का आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले बा। तीसरी खबर है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अपडेट बा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बी फार्मा के 60 और बीटेक के 500 सीट का काउंसलिंग के जरिए भरा जाए जानकारी सामने आवत। चौथी खबर जौनपुर से है कजरी महोत्सव को लेके। तो जौनपुर में कजरी महोत्सव और स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुए। कार्यक्रम में कजरी का पूर्वांचल के समृद्धि लोक संस्कृति की पहचान बताओ जाता। एक बाद फिर थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों के आई जाए। खुटान में 27,000 तिरंगा की तैयारी है। विकास खंड खुटान के 3 स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिला स्वतंत्रता दिवस के लिए 27,000 तिरंगा तैयार करी है। एक बाद छठवीं खबर है बरसठी गारोपुर में 2 बच्चन के साथ हादसा हो गया डूबे से। और पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करके संवेदना जताई है। 7वीं खबर है मछली शहर में बीआरसी में एफएलएस प्रशिक्षण का निरीक्षण किए हैं। शिक्षक का भाषा और गणित में बच्चन का दक्षता बढ़ावे जरूरी बिंदु पर जानकारी दे हैं। एक बाद 8वीं जो खबर है महाराजगंज के 79 ग्राम पंचायत में विकास कार्य प्रभावित भा है। 9वीं खबर नहर का बांध टूटने से धान का फसल जलमग्न है। जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्र में नहर का बांध टूट से कम से कम 50 बीघा धान फसल डूबे के खबर सामने आए बा। 10वीं खबर बदलापुर में 3 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़े। बदलापुर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुधारक 3 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की तैयारी चलते हुए उपभोक्ता ग्रामीण उपभोक्ता को राहत मिले को उम्मीद है। एक बाद मसनपुर लेंदुआ नौपड़वा सड़क का चौड़ीकरण का मंजूरी मिली है। ये मसनपुर लेंदुआ और नौपड़वा मार्ग चौड़ीकरण परियोजना का मंजूरी मिले खबर मिली है जिससे क्षेत्र के आवागमन बेहतर हुए। एक बाद अब आई जाए आप सबका लेके चलती प्रतापगढ़ खबर। प्रतापगढ़ में जो जर्जर भवन वाला टॉप पर खबर चल रही है सब आप लगातार 2 दिन से देखते हैं। जिला मुख्यालय की बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़ा बाबा लापरवाही चलती बा। एक बाद तीसरे में सावन में प्रतापगढ़ में सोनवा गांव में अनोखी घटना है बा। एक गाय एक साथ 4 बछड़ा जन्म दे बा। घटना के बाद गांव में मामला चर्चा का विषय बना बा। एक बाद महुली गांव में मकान हादसा में भबा जर्जर रहा है परिवार उका जानकारी आप सबका है। सोनवा गांव में जो मामला भा भाई बताओ भाई कि एक जोन बाटे गाय जोन बा 4 बछड़ा दे बा। सावन का महीना हो को वजह से कौतूहल लगा है सब दर्शन करे जाता है। ग्रामीण इलाका में बारिश का सतर्कता बरतकता चारों तरफ से कहा जाता भैया। एक बाद खेत में जलभराव से किसान परेशान हैं उनका बताओ जाता भैया थोड़ा सा ध्यान किए रहा कि तो ई खबर रही है। गांव में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी तेज है। चारों तरफ झंडारोहण की तैयारी है। झंडा गांव गांव में वितरण हुए। एक बाद अब आप आई जाए अमेठी खबर लेके आई जा तो अमेठी में बसपा नेता कार पर हमला हो गया है। हड़कंप मच गया है। गौरीगंज में बसपा नेता शशिकांत तिवारी के कार पर नकाबपोश बदमाश जो है हमला बोल रहे हैं ताबड़तोड़। राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पुलिस जो बात जांच कर दिया है। विधायक पर साजिश का आरोप लगा है। बसपा नेता हमला के लिए गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह पर साजिश का सख्त जतावा जात बा। विधायक आरोप बेनुबाद जो विधायक के ऊपर आरोप लगा है वो का खंडन के हैं बेबुनियाद बताए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जात बा। एक बाद अंकित कश्यप वाला मामला में प्रदर्शन पुलिस में पथराव वाले 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जो जानकारी रही है उनमें 3 दरोगा घायल कर रहे हैं। एक फिर से जानकारी दे दी। एक बाद गौरीगंज में 8 वर्षीय बच्ची के साथ एक हादसा भा है। उनमें लगातार प्रयासरत बा। पुलिस जो पास्को समेत संबंधित धारा मुकदमा दर्ज कर ले बा। आरोपी की तलाश जोर शोर से चालू है। 6वीं संग्रामपुर में विशाल अजगर का रेस्क्यू भा है। डायल 112 पुलिस ग्रामीण की मदद से अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कई ली गया और ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। खाद के कालाबाजारी पर प्रशासन कार्रवाई लगातार करते बाटे। 2 लाइसेंस निलंबित भया। 27 दुकानदार का नोटिस जारी भवा।
एक बाद जगदीशपुर में विकास खंड में भूली नगर में आम घाट के करीब 1600 मीटर लंबी सड़क निर्माण की जानकारी आवत बा सामने, और उम्मीद है ग्रामीण के इसे बड़ा लाभ मिले। एक बाद कालिका धाम में सपा के जन संवाद सम्मेलन भा है, सम्मेलन आयोजित भा। हालिया जानकारी सामने आया 2027 का लेके कार्यकर्ता हुंकार भरे हैं, तो जो लगातार रही है। अब हम आप सबके लेके चलते ही लखनऊ के टॉप खबर बतावे, तो लखनऊ के जो टॉप खबर में है वो है काकोरी कांड में सीएम योगी का बड़ा बयान है। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहे कि काकोरी कांड का केवल डकैती का महान क्रांतिकारियों का अपमान है। समारोह लखनऊ में आयोजित भाई का लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुए। एक बाद लखनऊ विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश के अपडेट भा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में 20 पीजी पाठ्यक्रम सीट अलॉटमेंट की सूची जारी है बा। अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए बा। राजधानी में बारिश के अपडेट भय बा भैया। एक बाद थोड़ा सा हम क्षेत्र के बता दी, ग्रामीण क्षेत्र के हाल। ग्रामीण क्षेत्र में सरोजनी नगर में ग्रामीणन के जमीन संबंधी सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में भूमि विवाद, अवैध कब्जा जैसे मामला ग्रामीण प्रमुख शिकायत सामने आए बा। बीकेटी में ग्रामीण समस्या के लेकर प्रशासनिक कार्यवाही भय बा। बड़ी संख्या में शिकायत आवत रही है। राजस्व स्थानीय विकास से जुड़ा मुद्दा रहा। मलिहाबाद में जो बाटे ग्रामीण आबादी तेजी से बढ़ी है। 15 वर्ष में 17.6% वृद्धि जो दर्ज की गए बा। लखनऊ में 898 गांव के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गए बा। लखनऊ की जो टॉप खबर रही है एक बताती है। और मोहनलालगंज में किसान के जमीन का मुआवजा मुद्दा पे ग्रामीण इलाका के जमीन के पैमाइश और मुआवजा में बड़े मामला पर प्रशासन की निगरानी जारी है। एक बाद मोहनलालगंज में अवैध कब्जा की शिकायत पर सख्ती भेबा। एक बाद जो लगातार खबर आवत बा, तो आज का बुलेटिन यह रहा है। एक बाद हम आप सबका लेके चलब देश दुनिया के खबर। जो पहली खबर अगस्त क्रांति दिवस पर पीएम मोदी के शहीद के नमन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त का भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि दे हैं और उनके साहस और बलिदान के याद के। काकोरी ट्रेन एक्शन का लेके देश भर में कार्यक्रम लगातार चलते बा। एक बाद सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ावे वाला बिल पास भा है। न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या बढ़ावे वाले संबंधित विधेयक पारित हो गया है, जो से वृद्धि हो जाए अब। और महाराष्ट्र में दूध महंगा हो गया बा। महाराष्ट्र में गाय और भैंस के दूध कीमत में 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ोतरी भय बा। भारी बारिश का अंदेजा हर जगह चल बा। बहुत तेजी से अलर्ट जारी भय बा। यूपीआई चार्ज लेके फिर चर्चा तेज हो गई। यूपीआई के विशेष रिपोर्ट है, हम बहुत जल्दी सामने लेके आओ। यूपीआई से जुड़ा संभावित शुल्क और मर्चेंट पेमेंट को लेकर बहस जारी है। नागरिक के ताई यूपीआई मुक्त रहे की बात कही जाती है। मर्चेंट लेन देन का संभावित मामूली शुल्क चर्चा में बाटे, लेकिन सही चीज का है हमें अपडेट बहुत जल्दी करबे। एक बाद अमित शाह के नया आपराधिक कानून तकनीकी और भरोसा पर आधारित केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहें कि नया आपराधिक कानून तकनीकी समयबद्धता और विश्वास के अवधारणा पर आधारित है। जो नया एक आवत बा, हर घर तिरंगा चलत बा लगातार। तो भैया ये आप सब देखत रहे हैं लगातार अवधि समाचार। हम आपसे इतने कहा कि ये भैया अवधि समाचार आप देखते रहे अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर। हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल 8:30 पे हमारा 8:30 बजे बहुत चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर जबरदस्त शो आए, उसमें सब आप सब जरूर जुड़ी हैं। हम अपने यह अवधि समाचार का यह समापन करबे। कल बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ, लेकिन हम सबसे अपने दर्शकों से यह इतना कहबे कि 8:30 बजे हमारा चर्चित शो बहुत बेहतरीन शो पूछता है सुल्तानपुर एक बेहतरीन मुद्दा के साथ आप सबके सामने आए। आप सब जुड़े, आप सब अपन राय रखें, आप सबके अपन समाचार आए, आप सबके अपन डिबेट शो आए, आम जन तक डिबेट शो आए। तो बेहतरीन है कार्यक्रम में जुड़े और अपने क्षेत्र का समस्या बताऊं। तो यह कार्यक्रम को समापन करबे। 8:30 बजे फिर हम केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गए। अब आपसे लेते ही विदा। कल फिर अवधि समाचार लेके आओ, लेकिन 8:30 बजे वही केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूछता है सुल्तानपुर लेके हाजिर हो गए। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।